जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से नई जॉब वैकेंसी लेकर आई हूँ। सिर्फ ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। परमानेंट जॉब वैकेंसी है। वुमेंस के लिए स्पेशली इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो उसके लिए वुमेंस को तो ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए देखते हैं जॉब वैकेंसी कहाँ से कितनी और किस चीज़ के बारे में वैकेंसी आई हुई है। सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। 28/8/2024 को ये जारी किया गया है। इस वैकेंसी है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा केंद्रीय। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/8/2024 है और शुल्क जमा कराने की तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/9/2024 मतलब सितंबर 28 तक आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि। और ऑनलाइन प्रस्तुति में सुधार संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 5/10 मतलब अक्टूबर 5 तक की है। ओके। इसके अलावा अगर हम देख ले तो इसमें आपको OTR करना होगा। OTR यूपी गवर्नमेंट की किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए OTR बहुत ही कंपलसरी है। OTR एक वन टाइम रिजर्वेशन होता है जो आपका एक ID बन जाता है, जिससे यूपी की कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको सब कुछ बार बार अपना नाम, एड्रेस, पेरेंट्स नेम, फ़ोन नंबर बार बार फिल नहीं करना पड़ता। वो एक बार में बन जाती है ID और पासवर्ड आपका बन जाता है। आप उसी से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ OTR। इसे बार बार हमें किसी भी डिटेल को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं ये देखना पड़ता है कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। नहीं, एक ही बार में भर देने से हमारा वो गवर्नमेंट के पोर्टल में सेव हो जाता है और हम अगली बार किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा वो सारा डिटेल एक ही बार में शो हो जाता है। बस हमें ये देखना होता है कि किस किस जॉब के लिए हम अप्लाई कर। रिक्तियों की संख्या अगर दी है तो वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक कुल सचिव पद हेतु रिक्तियों की संख्या 38 है, जो परिस्थिति के अनुसार घट या बढ़ सकती है। ओके। और यहाँ दिया हुआ है OBC वालों के लिए कितने पोस्ट है, अनारक्षित के लिए कितने पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए कितने पोस्ट है, दिव्यांग जनों के लिए कितने पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक, महिला, स्पेशली वुमेंस के लिए 7 सीट इसमें दी हुई है। तो यूपी की भी जो भी वुमेंस है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन जो है यूपी की लोगों के लिए ही स्पेशली है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें रिजर्वेशन जो होता है श्रेणी में वो उन्हीं लोगों के लिए मिलेगा। अनारक्षित आप सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं, आपको आरक्षण मिलेगा अकॉर्डिंग टू यूपी गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ आयु सीमा दी है 30 वर्ष। कुछ आयु सीमा में छूट भी, कुछ आयु सीमा वगैरह में छूट मिलेगी। इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं क्या चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, हाँ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में देखिए चाहिए कि इनको यहाँ पे फ़ी वगैरह का डिटेल दिया हुआ है। फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ फिर भी फ़ी है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है 200 रुपीज़ और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 25 रुपये मीन्स 225 रुपीज़ अनरिजर्व और EWS वालों के लिए है और OBC वालों के लिए भी उतनी है 225। अनुसूचित जाति के लिए 80+25 105। अनुसूचित जाति वालों के लिए जो है ये 105 है। दिव्यांगजनों के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है 25 रुपीज़। भूतपूर्व सैनिक के लिए 80 रुपये है और प्लस ऑनलाइन हो। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। ओके, अपने मूल श्रेणी के अनुसार नहीं समझ में आया कि मूल श्रेणी के अनुसार में भी शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। उसके अलावा देखें तो रिक्तियों की संख्या 38 है। उसके बाद और कुछ आयु सीमा की छूट मिलेगी। इसके अलावा परीक्षा साक्षात्कार के संबंध में कतिपय सूचना, परीक्षा की तिथि और केंद्र की सूचना आपको एडमिट कार्ड के थ्रू मिलेगी। मूल प्रमाण पत्रों की जांच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थी की 2 फोटोग्राफ और उसके अलावा तो ऑनलाइन हार्ड कॉपी देना होगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हाई स्कूल एवं समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की अंकित जन्म तिथि मान्य होगी, क्योंकि वो तो सभी में होता है कि जो 10th में आपके मार्कशीट में जो बर्थ डेट चढ़ी है वही वैल्यूएबल होगी।
इसके अलावा विज्ञापन संख्या, हाँ ये चीज़ देखिए, आयोग के सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, OTR एप्लीकेशन आईडी, अभ्यर्थियों का नाम, ये ज़रूर उल्लेख होना चाहिए, इसमें ये नहीं छूटना चाहिए। इसलिए कहते हैं जो भी विज्ञापन संख्या है उसका नंबर ज़रूर नोट कर लेना। इसके अलावा इसमें और कुछ, तो ये पूरा 6 पेज का है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया अनुसूचित जनजाति जाति का प्रमाण पत्र प्रारूप दिया हुआ है, इसी तरीके से सभी दिया हुआ है। ओके, ये इंग्लिश फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं हिंदी में बता दूँ, तो हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश फॉर्मेट भी है, मैं उसको भी आपको दिखा देती हूँ। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं, कहाँ दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाँ, शैक्षिक अर्हता है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक उपाधि और उसके समकक्ष उपाधि, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 7 वर्ष के कार्य करने का अनुभव। मीन्स आपको इसके लिए किसी भी कार्यालय में आपके पास या किसी भी कॉलेज वगैरह में उसमें आपको काम करने का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि लेखाकार का गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का पद है, सैलरी भी अच्छा दे रहे हैं, तो एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस पर्सन की डिमांड तो वो करेंगे ही। तो आपके पास उस उक्त अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी से अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न, मतलब आप जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने वहाँ जॉब करके रखी है। ओके, इसके अलावा तो और कुछ वैकेंसी नहीं आई हुई है। इसके अलावा तो और दिख रही है, ये सारे फॉर्म है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली डिसेबल के फॉर्म वगैरह हैं। मैं इसका इंग्लिश प्रारूप भी आपको दिखा दूँ। ये इसका इंग्लिश नोटिफिकेशन है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये फुल इंग्लिश में डिटेल है। अगर जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो ये इंग्लिश में डाउनलोड करके देख सकते हैं। 6 पेज का पूरा एडवर्टाइजमेंट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन है अंडर यूपी गवर्नमेंट, अंडर उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी। ओके, ये उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन का होम पेज है, इसमें आपको मिलेगा, देखिए यहाँ नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट में ही आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है, यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट न्यू, यहीं पे क्लिक करने पे हमें सारा नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। ये देखिए आ रहा है असिस्टेंट सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन। ओके, लास्ट डेट, फ़ी डिपॉजिट डेट, एप्लीकेशन फ़ी लास्ट डेट, यहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप जाके व्यू एडवर्टाइजमेंट करके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, उसको आराम से बैठ के 5 मिनट देख के आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी जिस भी एप्लीकेशन में पैसे देने पड़ रहे हो, सबमिशन के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हो या नहीं भी देने पड़ रहे हो, तो उसको फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, ताकि आपको उसकी डिटेल वगैरह, मैं तो बता ही रही हूँ, लेकिन खुद से पढ़ने में ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए कर दूँगी। इसके लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, एप्लीकेंट OTR number is only registration number for submission application for against any post publication of commission. Kindly log in the candidate dashboard to know detail regarding application form. मीन्स आपको OTR करके, वो OTR सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होता है कि ताकि आपके मैं पहले ही बता चुकी हूँ, OTR एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको कि आपका एक रिकॉर्ड यूपी गवर्नमेंट के पास हो जाएगा। अगर आगे कोई भी वैकेंसी आती है तो आप डायरेक्ट अपने ID पासवर्ड से लिंक करके उस फॉर्म के लिए फिलअप कर सकते हो। बार बार आपको नाम, डिटेल, एड्रेस वगैरह अपना सब कुछ नहीं डालना होगा। एक बार आपका सर्टिफिकेट वगैरह सब उसमें सबमिट हो जाएगा, तो कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे डायरेक्ट वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं कि आप देख सकते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए, प्लीज़ फॉलो द फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रो डिटेल ऑफ एप्लीकेशन। ये सब इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको दिखाई है पहले वीडियो में, वो है ही है, उसको आप खोल के देख सकते हैं। यहाँ देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है ना, ऑथेंटिकेट विथ OTR, मेरा ऑलरेडी OTR किया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट मुझे दिखा रहा है कि आप OTR कर सकते हैं और OTR के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ OTR के जो लोग कर चुके हैं उनके लिए दिखाएगा। देखिए अगर आप हैव यू कम्प्लीटेड OTR तो यस करेंगे, तो फिर वो आपसे यहाँ पे OTR का नंबर मांगेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो नंबर आपको मिला वो यहाँ भरेंगे,
तो आपका OTR